गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति का सूत्र। संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होता है? चतुर्थी विभक्ति, सभी लोग जानते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र। इसे आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा दृष्टि से है। पहला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी मतलब दान देने के अर्थ में। ध्यान देंगे, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है दान देने के अर्थ में, यानी जिसे दान दिया जाए। राजा ब्राह्मणों को दान देता है। ध्यान देंगे, राजा ब्राह्मणों को दान देता है। इसमें भाग 1 हम लेकर आए हैं, भाग 2 बाद में पढ़ाएंगे। राजा ब्राह्मणों को दान देता है, तो राजा ब्रह्मणे भया, ब्रह्मणे भया दानम ददाति। अब ध्यान दीजिए कि राजा किसको दान दिया? तो ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण में लगा दिया चतुर्थी विभक्ति। इसमें लग गया आपको कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। इस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र के अनुसार कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सूत्र देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप इसे थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सूत्र है नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसठ योगाश्च। इसको ज़बरदस्त ध्यान देंगे। आप लोग को लगता है कि बहुत लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने में आपको मिनटों में समझ लेंगे। कैसे? तोड़िए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ। नमः का मतलब होता है नमस्कार। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वाहा का मतलब होता है समर्पण। समर्पण। स्वधा का मतलब होता है अर्पण। अलम का मतलब होता है पर्याप्त। अब बसठ का मतलब भी होता है समर्पण। यानी ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होगा उसके यानी जहाँ जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होगा उनके पहले आने वाले शब्द में लग जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखिए, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, नमः के पहले लग गया चतुर्थी विभक्ति। गणेश का चतुर्थी क्या होता है? गणेशाय। आग्नेय, आग्नेय स्वाहा। आप लोग पढ़े होंगे मंत्र जाप के समय, पूजा पाठ के समय,
आग्नेय स्वाहा। तो स्वाहा के पहले लग गया चतुर्थी विभक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अलम स्वाधा भी देखिए, पितृभ्यः, पितरों को अर्पण, भोजन अर्पण करते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति लग गया स्वाधा। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि देखने में जो बड़ा है लेकिन एक बहुत बड़ा नहीं है। इसको आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तीसरा सूत्र देखिए, 3 सूत्र बताएंगे प्रथम भाग में और 3 सूत्र जो बचेगा अंतिम भाग में बताएंगे दूसरा भाग में। तीसरा देखिए क्या है, रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थानाम प्रियमानः। रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में जिसे किसी चीज की इच्छा हो, गौर से सुनेंगे, रुच धातु के योग में जिसे, यानी जिसे ही मेन आया है, जिसे किसी चीज की इच्छा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। कितना स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखिए, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, सही बात है। हरि मतलब ईश्वर, तो हरि का चतुर्थी हो जाएगा हरे। हरि का होता है इकारांत का रूप चलता है ना, तो चतुर्थी भक्ति होता है। जैसे अग्नि का आग्नेय हो गया तो हरि का हरिये। भक्ति रोचते का मतलब होता है अच्छा लगता है। मुझे मतलब मह्यम, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मह्यम मिष्ठान्नम रोचते। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपका 3 सूत्र तैयार हो गया भाग 1 में, और 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम पार्ट 2 में लाएंगे, यानी भाग 2 में लाएंगे। यदि आपको समझ में आ गया ये सूत्र, बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर आप जो समझा रहे हैं वो टॉपिक क्या हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर शेयर सब्सक्राइब अवश्य। एक सब्सक्राइब करने को कुछ लगता है, एक बटन यहाँ लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइब, उसे दबा देंगे, यही हमारे लिए मोटिवेट रहेगा। धन्यवाद बच्चे, आगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।